सो हाउ आर यू ऑल गाइस, वेलकम बैक हो आपका एनपीस क्लासरूम में। आज हम सीखेंगे कि स्कैनएफ की वैल्यू आप अपनी सी लैंग्वेज में कंपाइलर में क्या कैसे यूज कर सकते हो और उसकी एप्लीकेशन आखिर क्या है और हम आखिर क्यों इसको यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो हम लोग सबसे पहले अपना हमारा प्रोग्राम लिखना शुरू कर देंगे, जिसको जैसे कि आपको बताइए अपना बेसिक से शुरू किया है तो फिर हमको सबसे पहले हेडर फाइल लिखनी पड़ेगी जो है हमारा इंक्लूड stdio डॉट एच और इंक्लूड कॉन्यो डॉट एच। उसके बाद हम फंक्शन लिखेंगे जो है void main, जो हमारे पूरे के पूरे दूसरे फंक्शंस को रीड करेगा। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में हम हमारी चीजें लिखना शुरू करेंगे जिसको हम बोलते हैं इंटीजर, क्योंकि अब किसी भी इंटीजर वैल्यू को हम अगर स्कैन करना चाहते हैं और स्कैनएफ में बहुत सारी चीजों का होता है, जिसके स्ट्रिंग का होता है स्कैनएफ, फिर अपना वेरिएबल्स का होता है, इंटीजर्स का होता है, कैरेक्टर्स का भी होता है। आज हम सीखेंगे कि इंटीजर्स को स्कैनएफ कैसे करते हैं। तो इसीलिए हमने सबसे पहले एक इंटीजर ले लिया जिसको हम सपोज करते हैं ए, फिर क्लियर स्क्रीन लिख दिया क्योंकि आगे की हमारी स्क्रीन में कोई भी आगे की काम वगैरह की चीजें हमारे हाथ में ना आए। इसीलिए उसके बाद हम लिखेंगे कि प्रिंट है। प्रिंट है में हम आपको जो चाहिए वो लिख सकते हैं हम। ऐसे कि हमने चाहते हैं, चलो लिखते हैं कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए। उसके बाद हमको चाहिए कि हम जो वैल्यू लिखे वो स्कैनएफ के अंदर वो स्कैन करे, मतलब कि वो अंदर उसको काउंट करे। सी लैंग्वेज हमारा कंपाइलर। तो इसीलिए हम यहाँ पे स्कैनएफ लिख देंगे। सिमिलरली हम प्रिंटफ में जैसे कोड लिखते थे वैसे का वैसा ही है। डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच हमें हमारा परसेंटेज डी लिखना पड़ेगा। इसमें नई चीज क्या है कि हमको कॉमा के बाद सिर्फ ए नहीं, एक एंड करके ए लिखना पड़ेगा। ये सिंबल आपको करना पड़ेगा वरना आपकी ये वैल्यू गेट नहीं होगी। और एंड में तो हमारा जो आप लिख रहे हैं हम गेट सी एच ई लिख के छोड़ देंगे। उसके बाद जैसे ही मैं कंट्रोल F9 दबा रहा हूँ, वहां पे एक नई स्क्रीन खुल जा रही है जहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 134 लिखा, 1 2 3 4 5 6, आप जो से नंबर लिखना चाहे लिख सकते हैं जो इंटीजर वैल्यूज के अंदर आते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें इस चीज की यानी कि स्कैनफ की जरूरत क्या पड़ी। तो ये पॉइंट इस तरह यूज करता है कि जिस भी आपको कोई भी क्वांटिटी को अगर सी लैंग्वेज में आपको दिखाना है या तो फिर ऑपरेशन के लिए यूज करना है, तो आपको स्कैनफ या तो फिर आगे जाके एक और फंक्शन आएगा जिसको हम गेट और पुट कहते हैं। जनरली गेट यूज होता है अपने स्कैनफ के लिए और पुट होता है अपने प्रिंटफ के लिए। तो आगे जाके हम जैसे यूज करेंगे वैसे वैसे आपको पता चलता रहेगा। आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो फिर अभी क्लियर नहीं हुआ तो पीछे जाके ये आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम देगा, क्योंकि मोस्ट ऑफली हमारे सारे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स में स्कैनफ 90% यूज होता ही है। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज गिव अ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।